अंदर दर्द ना हो, आपने डायलॉग सुना होगा ना, मर्द को दर्द नहीं होता। ये सेंटेंस गलत है। मर्द को भी दर्द होता है। यदि दर्द नहीं हुआ तो आप पत्थर हैं, इंसान कहाँ है? हमें तो दर्द होता है। जब किसी बूढ़ी माता को रोते देखते हैं तो दर्द होता है, किसी को भूखा देखते हैं तो दर्द होता है। क्यों नहीं दर्द होगा? जिसे दर्द ना हो वो पत्थर है। दूसरों का दर्द जिसके दिल में हो, 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 दुख किसी का, दूसरों का दर्द मेरे आपके दिल में हो, और दुख किसी का आंसू अपने बह गए, दुख किसी का आंसू अपने बह गए। इसका अर्थ ये हुआ कि दूसरों के आंसू देखकर आपके आंसू आ जाएं, दूसरों का दुख देखकर आपकी आंखें रो पड़ें। यही इंसानियत। इसलिए आप भी समाज के लिए, लोगों के लिए जियो। क्या कर सकते हैं सोचो, क्या कर सकते हैं समाज के लिए बेहतर हम और आप करें, अच्छा काम करें। जिंदगी भर काम करते रह गए, जिंदगी भर काम करते रह गए। हरि भजन को, कृष्ण भजन को हम तरसते रह गए, कृष्ण भजन को हम तरसते रह गए। हरि बोल करते रह गए, जिंदगी भर काम 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 करते रह गए। हरि भजन को हम तरसते रह गए, हरि भजन को हम तरसते रह गए, जिंदगी भर काम करते 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 रह गए। माया का चक्कर तो यूं चलता रहा और हम उसमें उलझ कर रह गए। दूसरों का दर्द जिसके दिल में हो, दूसरों का दर्द जिसके दिल में हो, दुख किसी का आंसू अपने बह गए। किसी को दुखी देखकर दुखी होना, किसी को सुखी देखकर सुखी हो जाना, यह इंसान का लक्षण है। किसी को दुखी देखकर प्रसन्न होना और किसी को प्रसन्न देखकर दुखी हो जाना, ये राक्षसों का लक्षण है।
आज जिन्हें आप इंसान कहते हैं उनमें से आधे से ज्यादा राक्षस है। हाँ या ना? आजकल लोग अपने दुख से दुखी कम हैं, दूसरों के सुख से दुखी ज्यादा हैं। इसलिए कहता हूं आप अच्छे इंसान बनो और समाज की खूब सेवा करो। आप सबका आशीर्वाद और सहयोग से कल यहाँ पर 20 या 20 तो कंफर्म है, एक और बढ़ सकती हैं, तो अभी मैं 20 ही कहूँ। 20 बेटियों का विवाह कल यहाँ पर होगा। वो बेटियां जो वास्तविक में जरूरतमंद हैं, उनके लिए सामान कुछ आ गया है, कुछ और आ रहा है। ये सब सामान बेटियों के लिए है। सोफा सेट, अलमारी, पलंग, गद्दा, मशीन, सिलाई मशीन, कूलर, ये सारा सामान जो आप देख रहे हैं टीवी पर। आप अपनी बेटी के विवाह की तैयारियां वर्षों से करते हैं। ये दास भी बेटियों के विवाह की तैयारियों में लगा ही रहता है। कोई ना कोई काम ये दास करता ही रहता है कि हम किसी के काम आए और किसी की होंठों पे मुस्कान की वजह बन जाएं। हम किसी के आंखों की आंसू की वजह नहीं बनना चाहते। हमारी वजह से आप रोइए मत। हम आपके आंखों के आंसू की वजह नहीं बनना चाहते, हम आपके होंठों की मुस्कान की वजह बनना चाहते हैं। इसलिए सदा आप भी औरों को प्रसन्न रखिए, आप भी प्रसन्न रहिए। दूसरों को प्रसन्न रखने वाला सदा प्रसन्न रहता है। दूसरों के बारे में आप जब सोचना स्टार्ट करेंगे तो भगवान आपके बारे में सोचेंगे। आप जरूर इन बेटियों के, जो कल यहाँ पर बेटियों का विवाह है, जरूर इन बेटियों के विवाह में एक कन्यादान आप लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा सहयोग आप जरूर कीजिएगा। कल से यहाँ 84 कोस की परिक्रमा भी है, यात्रा भी है। तो कल सुबह 5 बजे जिनको यात्रा में चलना है ना, कल सुबह 5 बजे गौरी गोपाल गुरुकुल, वहीं नाश्ता होगा, वहीं भोजन होगा, वहीं गाड़ियां मिलेंगी, वहीं से यात्रा स्टार्ट होगी। गौरी गोपाल गुरुकुल, गौरी गोपाल गुरुकुल या गौशाला, गौरी गोपाल गौशाला दोनों एक ही स्थान है। तो आप सब जिनको परिक्रमा, आप में से कितने लोग हैं कल 84 कोस की यात्रा में? तो 84 कोस की यात्रा जो कल है, तो गुरुकुल आपको सुबह 5 बजे पहुंचना है। सुबह यात्रा निकलेगी, यमुना जी का पूजन होगा, यमुना मैया के दर्शन से यात्रा स्टार्ट होगी। फिर चलेगी पूरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का दर्शन करते हुए, जन्मभूमि का दर्शन करते हुए फिर स्टार्ट हो जाएगी यात्रा। और 12 बजे 1 बजे वापस आके फिर भोजन करेंगे, फिर 3 बजे फिर कथा होगी। सुबह जल्दी 84 कोस की यात्रा में जिनको चलना है, आप भी आज ही टाइम है, नाम लिखा सकते हैं, क्योंकि ये समय कीमती है। चैत्र का पावन माह है और पावन गाड़ियों से 84 कोस की यात्रा कल से ही स्टार्ट होनी है। आप सबका स्वागत है। हमारे श्रीमान सत्यपाल अरोड़ा जी और मैया श्रीमती कमलेश अरोड़ा जी, आप कक्षा में परीक्षित बन करके अपने बेटा बहू गौरी और गौरव जी के साथ पोता कृष्ण अरोड़ा जी, निधि नागपाल जी बेटी, दामाद जी पारुल नागपाल जी, अर्नब नागपाल जी, गुलशन जी, अनिल जी, समस्त अरोड़ा परिवार पीतमपुरा दिल्ली से आप हैं और कथा की इस गंगा में आप डुबकी लगा रहे हैं। और यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी बहुत भक्तों ने अपने पितरों की मंगल कामना के लिए बिठाया है। जिसकी जो कामना है, जिसकी जो इच्छा है, भागवत जी उसकी वह कामना इच्छा पूरी करते ही हैं।
जो व्यक्ति भागवत सुनता है, अभी 23 तारीख से 23 मार्च से पुनः यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने माता पिता दादा दादी जो भगवान के घर जा चुके हैं उनके नाम से भागवत जी के पाठ जरूर कराएं ताकि उनकी सदगति हो। आप ये सोचिए कि गया श्राद्ध करने के बाद भी यदि किसी की मुक्ति नहीं होती तो भागवत सुनने से उसकी मुक्ति हो जाती है। गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, है ना। तो ये आप जरूर इन सेवाओं का लाभ लें और भागवत जी अपने पितरों के संकल्प से करा के पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त करें। कल जब 84 कोस की यात्रा होगी तो कल यमुना जी का पूजन करके जहां भगवान कृष्ण गैया चराते थे वहां आपको ले जाएंगे, दर्शन कराएंगे। भद्रौण बिहारी जी, अक्रूर घाट और कृष्ण जन्मभूमि, कल पहले दिन कृष्ण जन्मभूमि, और जहां ध्रुव जी ने तपस्या की थी ध्रुव टीला, वो भी आपको दर्शन कराएंगे। और तालवन, कुमुदवन, कपिल मुनि और गंगा सागर, भगवान कृष्ण ने धरती के संपूर्ण तीर्थ भगवान कृष्ण ने ब्रजमंडल में ही प्रकट कर दिए थे कि मैया यशोदा ने कहा था कि बुढ़ापे में मेरे कोई संतान होगी तो मैं यात्रा करूंगी, तीर्थ यात्रा। अब भगवान प्रकट हो गए तो मैया चली यात्रा में। भगवान बोले मैया तू तो बुढ़ी है, यात्रा पे जाएगी तो लौटेगी कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। तब मैया बोली कि लाला फिर मैं क्या करूं। कन्हैया बोले मैया तू चिंता ना कर, मैं तेरी ताई या ब्रजमंडल में ही मैं संपूर्ण तीर्थ प्रकट कर रहा हूं, और जो ब्रजमंडल की पूरी एक परिक्रमा लगाएगा 84 कोस की, उसे धरती की संपूर्ण तीर्थों के दर्शन और परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यहां पर गंगा सागर को भी यहीं प्रकट किया था भगवान ने। बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, तो गंगा सागर को भी, बद्रीनाथ केदारनाथ को भी यहीं प्रकट किया। दूसरे दिन हम लोग चलेंगे मान सरोवर, जहां भगवान कृष्ण ने राधा रानी को मनाया था, और भांडीर वन, जहां राधा जी का कृष्ण जी से विवाह हुआ था। ये सब दर्शन कराएंगे आपको। फिर बंसीवट, जहां बांसुरी बजाकर भगवान ने गोपियों को बुलाया था। फिर रावल गांव, जहां राधा रानी जी का जन्म स्थान है ना, और राधा रानी की वो जन्मभूमि है रावल गांव। फिर रमण रेती, दाऊ जी, चिंताहरण जी और गोकुल, ये दूसरे दिन की यात्रा है। ऐसे 7 दिन की यात्रा में फिर चंद्र सरोवर तीसरे दिन, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन परिक्रमा ये तीसरे दिन, नारद कुंड, मुखाग्नि, मुखारविंद, मानसी गंगा, चकलेश्वर। चतुर्थ दिवस में बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, लक्ष्मण झूला, केदारनाथ। पंचम दिवस शेषनाग, जैत, ब्रह्मा जी के दर्शन, चौमुआ, बरसाना, श्री जी का महल, ऊंचा गांव इत्यादि। ऐसे छठवें दिन गरुण गोविंद जी और नंद महल इत्यादि। फिर 7वें दिन खेलन वन, ऐचा दाऊ जी, बिहार वन, अक्षयवट, चीरघाट, कात्यायनी देवी और भी स्थान। ये सब जो ब्रजमंडल के मुख्य, सामान्य तो आप आते हो वृंदावन दर्शन करके, और सामान्य नंदगांव, बरसाना, गोकुल देख के चले जाते हो। जहां वास्तविक में भगवान की लीलाएं हुई, उन लीलाओं को जब आप देखना चाहें तो भगवान की संपूर्ण लीलाओं का दर्शन तभी होता है जब सभी लीलाओं का आनंद तभी होता है जब 84 कोस की यात्रा हो, 84 कोस की परिक्रमा। इसलिए आप जरूर कल की इस यात्रा में
जो सम्मिलित हो रहे हैं उनको बड़ा ही आनंद आने वाला है यात्रा का। कल हम लोगों ने कथा में सुना, हमारे गुरुजन आए हैं, सभी गुरुजनों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शन करा दीजिए ओम प्रकाश जी, सभी के श्री चरणों में बारंबार में। गुरु जी आइए। संस्कृत जगत के परम विद्वान परम आचार्य आज एक साथ सभी विभूतियों का, महापुरुषों का दर्शन हुआ है। स्वागत वंदन अभिनंदन सभी आचार्य चरणों में हम करें। आप सभी परम विद्वान हैं और पढ़ाते हैं गुरुजन। हम जैसे कितने बच्चों को पढ़ा लिखा कर गुरुजी ने तैयार किया है। दर्शन करा हाँ, बोलिए भागवत भगवान की जय। संस्कृत जगत में जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, न्याय पढ़ते हैं, तो वो पढ़ाने वाले आचार्य हैं आप सब। आज यहाँ वृंदावन में विद्यालय है, जिस विद्यालय में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पढ़ाया करते थे। दर्शन करा के ले आना, आशीर्वचन ले लेंगे एक जन की बस। तो दिव्य महाविभूतियों का दिव्य पावन दर्शन हम सब करेंगे। और कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि भगवान कृष्ण प्रकट हुए, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कैसे प्रकट हुए? तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं, चतुर्भुजं शंखि गदायुधायुधं, श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं, पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। भगवान कैसे प्रकट हुए? चतुर्भुज भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भगवान प्रकट हो गए। कैसे? अच्छा, भगवान क्यों प्रकट होते हैं बताओ? परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बताओ भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भी वह गति दे दी जो बड़े बड़े संतों को मिलती है। इसी का नाम है अकारण करुणा। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पूतना तो पापनी थी, आई तो तार दिया, अकारण करुणा कर दी। बोलो हाँ, अकारण हुई कि नहीं? पूतना कोई भक्त थोड़ी थी, कोई पुण्यात्मा थोड़ी है। मारना चाहती है, और इस जन्म में ही नहीं, इसका मन भगवान को पिछले जन्म से मारने का है। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब बामन भगवान आए तो देखकर बोली, वाह, ऐसा बेटा मेरा होता तो दूध पिलाती।
और जब भगवान ने सब नाप लिया, तीसरा पग मस्तक पे रखा तो भड़क गई रत्नमाला, बोली ऐसा छलिया बेटा, हम सारा गुस्सा भूल जाती हैं। एक्चुअली भगवान की मुस्कान पर, भगवान की मुस्कान का नाम ही माया है। भगवान की मुस्कुराहट का नाम क्या है? भगवान बाण से इतना गहरा नहीं मारते जितना गहरा मुस्कान से मार देते हैं। वो आई ना, राम जी जब गए तो राम जी जब गए यज्ञ करने गुरु जी का पूरा, तो ताड़का आ गई। ताड़का जब आई तो राम जी ने उसे किस बाण से मारा? तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। एक ही बाण से मार दिया। कौन सा बाण था वो? एक राम जी ने ताड़का की ओर केवल देखा और मुस्कुरा दिए, तो मुस्कुराए तो मर गई ताड़का, राम की मुस्कान पे ही मर गई। हाँ, तो भगवान की मुस्कान क्या है? भगवान की मुस्कुराहट क्या है? माया है। जिसे देखकर मुस्कुरा दें वो मर ही जाए। इसलिए मंदिर में भगवान मुस्कुराते रहते हैं। क्यों मुस्कुराते रहते हैं? भगवान कहते हैं तुम कितना भी प्लानिंग कर लो, पर होना वही है जो मैं चाहता हूं, इसलिए मुस्कुराते रहते हैं। तुम करते रहो प्लानिंग, सोचते रहो, इसलिए आप टेंशन ना लिया करो, क्योंकि आपका चाहा होना ही नहीं है। जब होने ही नहीं तो हम परेशान क्यों हो? इसलिए दास अनिरुद्ध परेशान नहीं होता, क्योंकि हमारा चाहा होता ही नहीं है, होता भगवान का चाहा, इसलिए हमने कुछ चाहा ही नहीं। अब जो आप चाहोगे वही हमारी चाह है। हमारी अपनी चाह सरेंडर कर दी हमने, जीरो कर दी, शून्य, कोई कामना नहीं। अब जैसे रखें प्रभु रहें। प्रहलाद जी से भगवान ने यही तो कहा, कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, यही वरदान दो। वही सुखी है जो भगवान से भी कुछ नहीं चाहता, और वो दुखी है जो बाप से भी चाहता है। बाप से चाहने वाला परेशान है, और भगवान से भी ना चाहने वाला वो आनंदमय। इसलिए भगवान से भी कामना मत करो। भगवान की शिकायत गोपियां कर रही हैं, मैया सारा मक्खन खा लिया। मैया बोली जब तक लाला को रंगे हाथों तुम सब नाय पकड़ोगी, हम तुम सबन की बातन को भरोसो नाय करेंगे। जाओ। अब गोपियां भगवान को पकड़ने के लिए प्लान करने लगी। अब यहां भगवान की संस्कृत जगत में कहीं भी पापा शब्द का प्रयोग पिता के लिए नहीं होता। ये गुरु जी एक प्रकार की गाली है। हमारे देखिए आचार्य जिन्होंने ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया, जिनके पढ़े बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर हैं, बड़े बड़े संत हैं, जिनके पढ़ाए बच्चे शंकराचार्य बनते हैं, जिनके पढ़ाए बच्चे बड़े बड़े संत बनते हैं। ऐसे आचार्य चरण आज बैठे हैं, बड़े बड़े संत बन, महामंडलेश्वर जगत गुरु बनते हैं जिनके पढ़ाए। आज वो आचार्य चरण यहां पधारे हैं। पापा शब्द का अर्थ कहीं से कहीं तक पिता नहीं है। क्या है? गाली है। जैसे आप रोज अपने बाप को एक गाली दे देते हैं, पापा यहाँ। अच्छा, आप लोगों ने मालूम बच्चे आजकल होशियार है, डायरेक्ट तो गाली दे नहीं सकते बाप को, ऐसे दे रहे हैं मीठी गाली, ले और बन पापा। आप दिन में कितनी बार गाली देते हो अपने बाप को? फिर भी 4, 6, 10, 20 बार। अच्छा दिया करो, इसी लायक है गधा। इसी ने सिखाया है पापा पापा बोल, पापा और बुलवाओ। और तुम्हें तो शौक था पापा बोल, पापा बोले सुन पापा, तुम इसी लायक हो। पिता नहीं सिखा सकते थे। भगवान कृष्ण बाबा कहते हैं, मैया बाबा, ये भारतीय शब्दावली है। मैया बाबा, महाराष्ट्र में कहते हैं आई बाबा। भारत में तमाम भाषाएं हैं, पर किसी भी भाषा में पापा शब्द का अर्थ पिता नहीं होता। बाबूजी बोलिए, बाबूजी बोलिए, पिताजी बोलिए, बाबा बोलिए, ये हो गए पिताजी। अब आप लोग बोलते हो मम्मी। मम्मी कहां से आया है? हैं? कई बार आप हैं
कहां से? मम्मी, मरी हुई से मम्मी आ गया। मम्मी बोलते हैं, मम्मी। मम्मी का ही अपभ्रंश आपने कर दिया, मम्मी बना दिया। और मुगलों का गुलाम था, वो बोलते, मुगल लोग बोलते अम्मी जान, तो अम्मी से आपने पकड़ लिया मम्मी। आपको क्यों नकल करना है किसी की? मां कहां से आया? मम्मी कहां? मम्मी सही है गलत है? मम्मी का कहीं भी अर्थ मां के लिए नहीं है। मम्मी क्यों बोलना? जल्दी में आप मम्मी भी नहीं बोलते, मम्मी कहां हो? और मम्मी मतलब बॉडी, मरी हुई को, बॉडी को मम्मी कहते हैं। रखी हुई है सालों, अब आप जिंदा हो के मर गई हो, और ये आपके छोरा दिन भर मारते हैं आपको, इसलिए 60 साल से ज्यादा कोई जी नहीं रहा। मम्मी 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 करके मार ही डालते, चलो छुटकारा मिले। शुद्ध शब्द क्या है मां के लिए? बोलो मां। ए मैया, मां कहां से आया? सुनो, मां शब्द कहां से प्रकट हुआ? मां कहां से आया? मां शब्द की जननी है गाय, इसलिए मां शब्द गौ माता से प्रकट हुआ। क्या बोलती है गाय? मां मां मां, इसलिए गाय को माता कहते हैं। गावो विश्वस्य मातरः, क्यों? क्योंकि गाय केवल इसलिए माता नहीं कि दूध देती है, उसने मां शब्द को प्रकट करके हम सबको मां दी है, इसलिए उसे माता कहते हैं। मां शब्द को प्रकट करने वाली भी गाय है, इसलिए वो मां कहलाती, जगत जननी कहलाती। हाँ या ना? हम ऋषियों की संतान हैं, और समुद्र मंथन से गौ माता प्रकट हुई। और जब पहले के जमाने में जब जब बछड़ा अपनी गाय को मां कहता, तो इंसानों ने भी सोचा कि जब ये अपनी माता को मां कहता तो हम भी अपनी माता को मां कहेंगे। तब से मां कहने की परंपरा स्टार्ट हो गई। हमने ये मां शब्द कहां से पकड़ा? गाय से। इसलिए गाय की पूजा होती है सनातन में, इसलिए आपको भी मां कहना चाहिए। मैया सत्य कहा हूं मोहि जान दे माई। हनुमान जी जब जा रहे थे लंका, तो वहां हनुमान जी को रोक लिया सुरसा ने, तब वहां कहा कि मां जाने दे, वहां माई कहा, मैया। साधु लोग क्या कहते? अरे मैया कुछ दे दे भिक्षा, माई मैया कुछ भिक्षा दे दो, भिक्षाम देही, है ना? तो आपको अपने भारत की संस्कृति का ख्याल रखना चाहिए, और जहां आपकी त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, उन्हें सुधार करना चाहिए। तो आज से कितने लोग सुधार करेंगे और पिता और मम्मी को डिलीट करके माता पिता मैया बाबा को ऐड करेंगे? सही है? पिताजी डिलीट कर दो खोपड़ी से, पापा डिलीट कर दो, पिताजी ऐड कर लो, ठीक है? सही शब्दावली हो, गलत ना हो। इसलिए हमारे यहाँ सब लोग पढ़े लिखे थे, आप लोगों को थोड़ा सा विचार करना चाहिए। अब एक दिन क्या हुआ? अच्छा, भगवान ने